हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वह विज्ञान जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वह विज्ञान क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी कहलाता है, जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कौन हैं? जूलॉजी के जनक कौन हैं? अरस्तू हैं जूलॉजी के जनक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है कि जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तू। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। यदि बात की जाए जंतु विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि जूलॉजी के जनक है अरस्तू, और यदि बात की जाए चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, यानी कि जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं उनकी शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी कहलाता है मानव त्वचा का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड्स, ये अध्ययनों से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि जैसे कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, मधुमक्खियों का अध्ययन पालन क्या कहलाता है। ऐसे ये क्वेश्चन भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के नियमों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। स्नायु तंत्र संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है?
स्नायु तंत्र से संबंधित जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है स्नायु तंत्र से संबंधित अध्ययन। फिलॉसफिक जूलॉजी के लेखक कौन हैं? फिलॉसफिक जूलॉजी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं लैमार्क। लैमार्क फिलॉसफिक जूलॉजी के लेखक हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? डार्विन ने। किसने बनाया? डार्विन ने बनाया नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विकास का सिद्धांत भी डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया विकास का सिद्धांत? डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लैनी ने। किसने किया था? लैनी ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। और यदि बात की जाए तो एडवर्ड जेनर का संबंध किससे है? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर का संबंध चेचक से है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नबर्ग के द्वारा। एबीओ रक्त समूह का पता किसने लगाया? एबीओ रक्त समूह का पता किसने लगाया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त समूह का पता लगाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। एक ये क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी पाश्चर ने। किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज पाश्चर ने। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। मानव की त्वचा सबसे मोटी कहाँ से होती है? मानव की त्वचा सबसे मोटी कहाँ से होती है? तलवे पर। यानी कि जो पैर के तलवे होते हैं वहाँ से मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट है, लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्त्रावित करती हैं। लैक्राइमल ग्रंथियाँ क्या स्त्रावित करती हैं? आंसू स्त्रावित करती हैं लैक्राइमल ग्रंथियाँ। किस रचना के द्वारा अस्थि से अस्थि को जोड़ा जाता है?
किस रचना के द्वारा अस्थि से अस्थि को जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है लिगामेंट के द्वारा अस्थि से अस्थि को जोड़ा जाता है, यानी कि हड्डियों को जोड़ा जाता है लिगामेंट के द्वारा।